नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा विजन 2030 के तहत श्री कृष्ण जन्मभूमि का तेजी से कायाकल्प हो रहा है। केशव वाटिका, वासुदेव वाटिका और भव्य प्रवेश द्वारों जैसी परियोजनाएं मथुरा की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नया रूप दे रही हैं। करोड़ों की लागत से बन रही ये सुविधाएं श्रद्धालु के अनुभव को और भी यादगार बनाएंगी। योगी सरकार की यह पहल मथुरा को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा विजन 2030 के तहत भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि का सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण श्री कृष्ण जन्मभूमि पर केशव वाटिका के सौंदर्यीकरण, यमुना बैराज के समीप वासुदेव वाटिका के निर्माण के साथ ही नगर में 7 स्थानों पर भव्य प्रवेश द्वारों के निर्माण करवाएंगे। जी हाँ, इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विकास प्राधिकरण को लगभग 62 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मथुरा को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से और अधिक समृद्ध बनाना है, जिससे मथुरा धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का अनुभव और अधिक सुखद और यादगार हो। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली और लीला स्थली मथुरा वृंदावन में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा विजन 2030 के तहत मथुरा वृंदावन क्षेत्र का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण मथुरा नगर में 7 स्थानों पर भव्य प्रवेश द्वारों का निर्माण करवा रहा है। ये प्रवेश द्वार रेपुरा जट, यमुना एक्सप्रेसवे, पागल बाबा मंदिर, लक्ष्मी नगर चौराहा, कोटवन बॉर्डर, मथुरा गोकुल मार्ग, सोनई बॉर्डर और सासनी बॉर्डर पर बनाए जाएंगे। 21.50 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन प्रवेश द्वारों पर राजस्थानी शैली में स्टोन कार्विंग और 10 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण की 12 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। ये प्रवेश द्वार मथुरा की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को और मजबूत करेंगे। मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए न केवल आकर्षण का केंद्र होंगे, साथ ही मथुरा नगरी के प्राचीन वैभव को एक बार फिर स्थापित करेगा। मथुरा विजन 2030 के तहत श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थिति केशव वाटिका को आधुनिक और आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। 3.5 एकड़ क्षेत्र में फैली केशव वाटिका के सौंदर्यीकरण के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के 7.3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिससे केशव वाटिका में म्यूजिकल फाउंटेन, रंग बिरंगी लाइटनिंग, पत्थरों की रेलिंग, पाथवे, बेंच और पेड़ पौधों से वाटिका का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। म्यूजिकल फाउंटेन और रंगीन लाइट एंड साउंड सिस्टम श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा आकर्षण होगा। भागवत भवन की दीवारों पर लाइट एंड साउंड सिस्टम के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण भी किया जाएगा, जिसके इस वर्ष जन्माष्टमी से पहले शुरू होने की संभावना है। यह परियोजना न केवल जन्मभूमि के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाएगी, बल्कि पर्यटकों को एक नया अनुभव भी प्रदान करेगी। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण शहर के यमुना बैराज के अप स्ट्रीम पर बाईं ओर वासुदेव वाटिका का निर्माण करा रहा है। 13 हेक्टेयर के क्षेत्र में बन रही वासुदेव वाटिका के निर्माण के लिए 34.06 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस वाटिका में प्रवेश द्वार, एंट्री प्लाजा, बाजार, वाटर बॉडी, ग्रीन एरिया, एम्फी थिएटर, पाथवे, हट्स, शौचालय, प्लांटेशन, प्रकाश व्यवस्था और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। साथ ही वासुदेव वाटिका को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल के तौर पर विकसित करने के उद्देश्य से इसमें सोलर लाइट, सोलर पैनल, इंटरलॉकिंग टाइल्स, थीम आधारित पेंटिंग्स और मजबूत ड्रेनेज सिस्टम का भी निर्माण किया जाएगा। परियोजना स्थल पर होर्डिंग्स लगाकर जानकारी प्रदर्शित की जाएगी और व्यापक वृक्षारोपण के साथ साथ एक लोकल फूड स्ट्रीट भी विकसित करने की योजना है। यह परियोजना गोकुल बैराज क्षेत्र को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने और स्थानीय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा विजन 2030 के तहत चल रही ये परियोजनाएं मथुरा की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन की पहचान को एक नई ऊंचाइयां देगी। केशव वाटिका से लेकर वासुदेव वाटिका और भव्य प्रवेश द्वारों तक हर पहलू को श्रद्धालुओं की सुविधा और आध्यात्मिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।